3 महीने बाद ही फ्रांस में मिशेल बार्नियर की सरकार की परीक्षा की घड़ी आई और वो संसद में अविश्वास प्रस्ताव में फेल हो गए। कहा जाता है बार्नियर ने हाल ही में नया बजट पेश किया था, जिसके बाद से उन्हें सत्ता से ही हाथ धोना पड़ गया। दरअसल बार्नियर ने बजट में नए टैक्स तो बढ़ाए, लेकिन इसे संसद में पास नहीं कराया, जबकि ये एक जरूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। यहीं से उनकी कुर्सी खतरे में आने के संकेत मिलने लगे थे। 3 महीने में सरकार गिरने के पीछे यह अहम वजह मानी जा रही है कि लेफ्ट दल न्यू पॉपुलर फ्रंट की ओर से संसद में बार्नियर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव के पक्ष में 331 वोट पड़े, जबकि प्रस्ताव के पास होने के लिए 288 वोट ही काफी थे। और अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करना होगा। इसी साल जुलाई 2024 में वहां चुनाव हुए थे, तो अगले साल जुलाई 2025 तक वहां चुनाव नहीं कराए जा सकते, इसलिए मैक्रों को नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी होगी। फ्रांस में इस वक्त किसी भी दल के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। ऐसे में राष्ट्रपति मैक्रों के ऊपर भी इस्तीफे का दबाव जरूर है, लेकिन सच बात तो ये भी है कि उन्हें हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि फ्रांस का राष्ट्रपति वहां का प्रमुख होता है, जिनके पास कई तरह के विशेषाधिकार हैं। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री के पद की नियुक्ति करते हैं। संसद भंग करने का अधिकार भी उन्हें होता है। राष्ट्रपति का एजेंडा ही प्रधानमंत्री लागू करते हैं। राष्ट्रपति मैक्रों ने तो बार्नियर प्रशासन को गिराने के लिए दक्षिणपंथी विरोधियों को दोषी ठहराया और उन पर शासन के बजाय अराजकता को प्राथमिकता देने के आरोप भी लगाए हैं। मैक्रों ने कहा कि उन्होंने अव्यवस्था को चुना। राष्ट्रपति ने दोनों गठबंधन दक्षिणपंथी और अति वामपंथी दलों की आलोचना करते हुए कहा, दोनों दल एक साथ मिलकर रिपब्लिकन विरोधी मोर्चा बना रहे हैं। मैक्रों ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, मैं दूसरों की गैर जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठाऊंगा। वहीं मैक्रों ने वर्तमान राजनीतिक उथल पुथल में अपनी भूमिका को स्वीकार किया, जिसने वित्तीय बाजारों की हालात खराब कर दी। सबसे अहम बात आपको बताने जा रहे हैं, फ्रांस में राजनीतिक उथल पुथल से यूरोपियन यूनियन के देश भी प्रभावित होने लगे हैं, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी को यूरोपियन यूनियन के देशों का इंजन कहा जाता है। आखिरी सवाल वही है, मैक्रों कैसे इस मुश्किल की घड़ी से निपटेंगे और किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, या फिर राष्ट्रपति पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाएगा। कुछ भी कहना जल्दबाजी ही होगी। लेकिन आप देख सकते हैं, फ्रांस जैसे देश में भी वामपंथी और धुर दक्षिणपंथी दलों ने देश की सरकार को अस्थिर कर दिया। दुनिया भर के देशों में सवाल इसी बात को लेकर है, क्या मैक्रों का तख्ता पलट होने वाला है? हमारी नजर फ्रांस पर बनी हुई है। जल्द फिर नया अपडेट लेकर लौटेंगे। जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।